हेलो स्टूडेंट, आज हम 12.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा रखे हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। तो इसमें गेन और लॉस परसेंट बताना है, यानी फ़ायदा और नुकसान का परसेंट बताना है। सीपी कॉस्ट प्राइस है 2300 रुपये, ओवर हेड एक्सपेंसिव है 300 रुपीज़ का, जो खर्चा लगा वो 300 रुपये का, और उसमें फ़ायदा हुआ 260 रुपये का। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी, जैसे कि साइकिल खरीदी 2300 रुपये की, उसमें ऊपर का खर्चा ला गया 300 रुपये का, उसको सही करवाने के लिए 300 रुपये का खर्चा ला गया। अब फिर वही साइकिल उसने बेच दी तो उसे 260 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इसमें बताना है कि इसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो भी बताना है लॉ परसेंटेज में। तो इसलिए हम सबसे पहले करेंगे सीपी। सीपी हमारा है यानी कॉस्ट प्राइस, उसको खरीदी थी 2300 रुपये में। अब ये गेन हुआ यानी फ़ायदा हुआ 260 रुपीज़ का। तो हमें इसको परसेंटेज में बताना है, तो सीधे सीधे लिख लेते हैं गेन परसेंटेज में सीपी अपॉन गेन अपॉन सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसिव मल्टीप्लाई 100। तो ये गेन हुआ हमारा 260 का, अपॉन सीपी हमारी है 2300 प्लस इसमें एक्सपेंसिव हुआ, खर्चा हुआ 300 रुपये का। तो 300 रुपये का खर्चा हुआ, तो अब ये देखना है कि कितने परसेंटेज फ़ायदा हुआ। तो करेंगे 260 अपॉन इन दोनों को टोटल कर लीजिए, तो आएगा 2600 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 26 बन जाए 26, और ये पीछे ज़ीरो, यानी 10% का उसने फ़ायदा हुआ। उसने 2300 रुपये में खरीदी, और फिर उसके ऊपर खर्चा करा 300 रुपये का खर्चा करा, और फिर उसने वही चीज़ बेच दी 260 रुपये में फ़ायदा करके। तो उसमें हमने गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन अपॉन सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसिव रखना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो इस प्रकार ये आ गया 10%। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीपी। इसमें भी वही बात है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदते समय उसको खरीदा है 3500 रुपये में, उसके ऊपर खर्चा करा है कि वस्तु के ऊपर 150 रुपये, और फिर वही वस्तु उसने बेच दी 140 रुपये का, उसने लॉस हुआ। तो यानी अभी हम करेंगे सीपी। सीपी आया उसका 3500 रुपये में। अब इसने कहा कि लॉस हुआ उसको 140 रुपये में, बेचने के बाद उसको लॉस हुआ 140 रुपये में। हम तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला यूज़ करना है, लॉस अपॉन सीपी। अब इसमें ओवर हेड एक्सपेंसिव जोड़ना है, एक्सपेंसिव सी वो जोड़ना है, और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो ये लॉस हुआ हमारा 146 अपॉन सीपी आया 3500 प्लस एक्सपेंसिव हुआ, खर्चा जो उसके ऊपर हुआ वो था 150, और मल्टीप्लाई 100। अब इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे, 146 अपॉन इन दोनों को जोड़ करके आया 3650 मल्टीप्लाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 से करेंगे इसको तो आएगा 43 को करेंगे इससे 2 बार जाएगा, तो यानी 2 2 4 यानी 4% का उसने लॉस हुआ। तो इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसिव जोड़ना है, तभी उसका पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितना हुआ है, उसके ऊपर खर्चा लगा के कितना आया। तो इसमें हमने ये करना है कि इसमें ओवरहेड एक्सपेंसिव जोड़ना है, सीपी में कॉस्ट प्राइस में जोड़ना है, और फिर जैसे क्वेश्चन होते हैं बाकी वैसे करना है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गेन मर्चेंट। एक जो व्यापारी है सोल्ड 600 क्विंटल्स ऑफ राइस एट प्रॉफिट ऑफ 7%। एक जो व्यापारी है उसने 600 क्विंटल राइस
बेची, यानी 600 क्विंटल उसने चावल बेचे और उसमें उसने फ़ायदा कमाया उसने 7% का। इफ़ ए क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट ही 250 एंड हिज टोटल ओवरहेड चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा वर्थ 1000 रुपीज़, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट एंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ 600 क्विंटल ऑफ राइस। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि एक जो व्यापारी है उसने 600 क्विंटल चावल बेचे और उसमें उसको फ़ायदा हुआ 7% का, 7% का उसको फ़ायदा हुआ। और जिसमें इसने कहा है कि एक बोरी की चावलों की जो कीमत है वो 250 रुपये है, 250 रुपये एक बोरी की कीमत की है। और इसमें जो खर्चा हुआ जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, आने जाने का लेबर की मजदूरी होगी, तो उसके ऊपर जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा जो खर्चा लगा वो है 1000 रुपये का, 1000 रुपये का है। तो अब इसमें कहा है कि फाइंड इज टोटल प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट बताना है और सेलिंग प्राइस 600 क्विंटल, और उसका जो बेचने का जो 600 रुपये जो बोरी उसने जो चावलों की खरीद बेची थी वो बतानी है कि विक्रय मूल्य कितना था उसका। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे गिवन कॉस्ट ऑफ ए क्विंटल राइस, एक क्विंटल राइस का क्विंटल राइस इसका है 250 रुपीज़। एक क्विंटल राइस का है मूल्य 250 रुपये, यानी एक बोरी की कीमत है 250। अब इसने 600 क्विंटल बेची है, यानी जो व्यापारी है उसने 600 बोरी बेची है, तो 600 क्विंटल राइस का करेंगे तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 600 क्विंटल्स ऑफ राइस। तो 250 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 6 जो 150 और ये पीछे 3 0 आ गया रुपीज़, यानी 600 क्विंटल बोरी का जो मूल्य है वो इतना आया 1,50,000 रुपीज़। अब इसने साथ में साथ कहा है कि टोटल एक्सपेंसिव, इसका जो खर्चा हुआ वो टोटल ओवरहेड एक्सपेंसिव वो था 1000 रुपीज़। तो इसने कहा है कि 1000 रुपये खर्चा हुआ ऊपर का, इसने इतने रुपये में 600 बोरी थी वो इतने रुपये में बेच दी, वो 100 बेची। तो इसने कहा है कि 1000 रुपये उसमें और खर्चा हुआ है, तो 1000 रुपये जो जैसे कि ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, चावल वाहनों में जाते हैं, ऊपर की लेबर मजदूरी लगा लूँ तो ऊपर का जितना भी टोटल था वो खर्चा इसने 1000 रुपये हुआ। तो इस प्रकार आप देखना है कि चावल कितने रुपये में पड़े, तो ये चावल रुपये हम देखेंगे कि इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 1,50,000 प्लस 1000 यानी 1,51,000, यानी जो चावल थे 600 बोरी के 600 क्विंटल के वो 1,51,000 में पड़े, उसने 1,51,000 में पड़े। तो नेक्स्ट में उसने कहा कि प्रॉफिट हुआ उसे 7% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट वाला हमने फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट उसने हुआ 7% का प्रॉफिट, 7% का प्रॉफिट बताया था कि उसने 7% का प्रॉफिट हुआ। तो अब एक्चुअल में देखेंगे कि उसने प्रॉफिट कितना का हुआ, 7% के हिसाब से कितने का प्रॉफिट हुआ। तो यानी 1,51,000 कॉस्ट प्राइस आ गया और ये मल्टीप्लाई 100 आ गया। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं यहीं पे, अभी बच गया 7% और ये प्रॉफिट अपॉन 1,510 रुपीज़। तो अब एक्चुअल में देखेंगे 7% के हिसाब से उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ।
तो अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रॉफिट देखेंगे, इसका प्रॉफिट का परसेंटेज देखेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 150, यानी उसका जो रुपए में प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10,570 रुपीज़ का। तो अब ये देखना है कि उसका सोल्ड प्राइस कितना है। सोल्ड प्राइस इसने कहा कि 600 जो क्विंटल बोरी थी उसका सोल्ड प्राइस बताना है कि उसका बेचने का प्राइस कितना था। तो सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी आया हमारा 1,51,000 प्लस प्रॉफिट आया। तो इस प्रकार यानी इसका आया 1,61,570 रुपीज़। तो बेचने के टाइम उसने 1,61,570 रुपीज़ में बेचा। उसने 7% का प्रॉफिट के हिसाब से देखा। तो 7% प्रॉफिट का पहले हम निकालेंगे कि एक्चुअल में जो 600 बोरी पे उसने 7% का जो फ़ायदा हुआ था वो कितना हुआ। तो 7% का हम निकालने के लिए पहले देखेंगे कि रुपए में कितना फ़ायदा हुआ। तो रुपए में फ़ायदा हुआ उसको 10,570 रुपये में, और कॉस्ट प्राइस आई उसकी इतने रुपए की। तो इसमें 10,570 रुपये जोड़ दिया। तो उसने अब पता चल गया कि वो इतने रुपये में इसने बेच दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश बॉट 4 दर्जन पेंसिल 8 रुपीज़ 10.80, यानी 10 रुपये 80 पैसा के हिसाब से उसने 4 दर्जन पेंसिल खरीदी, 8 दर्जन, एंड सोल्ड देम फॉर 80 पैसा ईच, यानी जो प्रत्येक पेंसिल थी उसने 80 पैसे के हिसाब से बेची। फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट, तो बताना है कि उसने फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ वो परसेंटेज के हिसाब से बताना है। 4 दर्जन पेंसिल थी, वो 10 रुपये 80 पैसे की खरीदी, और प्रत्येक पेंसिल को उसने 80 पैसे के हिसाब से बेची। तो आप देखेंगे गिवन कॉस्ट पेंसिल, दस रुपये 80 पैसे के हिसाब से प्रति दर्जन पेंसिल थी, उसने 4 दर्जन खरीदी। तो 4 दर्जन खरीदी थी, तो हम पहले 4 दर्जन का निकालेंगे। तो 10.80 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 43.2 आ गया। अब इसने कहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, इसने कहा कि 80 पैसे के हिसाब से प्रत्येक पेंसिल बेची। तो इसने 80 पैसे के हिसाब से इसने प्रत्येक पेंसिल बेची। तो ये नहीं, पहले देखेंगे कि जो 4 दर्जन पेंसिल थी वो कितनी है एक्चुअल में। तो हम टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, अस्सी पैसे के हिसाब से प्रत्येक पेंसिल बेची। पहले देखेंगे 4 दर्जन में कितनी पेंसिल हुई। तो 12 को 4 से करेंगे तो 48 पेंसिल आ गई। 48 पेंसिल आ गई। अब 48 पेंसिल को उसने 48 पेंसिल है, अब इसमें से एक एक पेंसिल इसने 80 पैसे में बेची है। तो SP ऑफ 48 पेंसिल्स, यानी सोल्ड प्राइस पेंसिल का कितना होगा, 48 को 80 पैसा से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 को 80 से मल्टीप्लाई करके 80 पैसा से मल्टीप्लाई करके आया हमारा पैसा। अब ये पैसा में आया, अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करके आया 38.40 रुपीज़। अभी 38.40 रुपीज़ इसने बेचा तो इतने में और ख़रीदा इतने रुपए में। 4 दर्जन पेंसिल थी वो इतने रुपए में खरीदी और फिर बेची उसने 1 रुपये में।
अब ये फ़ायदा और नुकसान, अब ये देखना है कि फ़ायदा हुआ नुकसान, तो इसमें हमें नुकसान पता चल रहा है कि इसमें इसको नुकसान हुआ, तो हम लिखेंगे लॉस। लॉस हुआ इसको CP माइनस SP। CP हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 43.2 माइनस SP हो गया 38.40 रुपीज़ का। तो इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो आएगा हमारा 4.8 रुपीज़, यानी 4.8 रुपीज़, यानी इसको नुकसान हुआ 4 रुपये 8 पैसा का। अब इसका लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे लॉस अपॉन CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अभी इसको लॉस हुआ 4.8 रुपीज़ का, यानी 4.8 अपॉन CP यानी कॉस्ट। अब ये करेंगे तो ये ऊपर वाला पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ये नीचे वाला पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर कर देंगे 10 से। 10 कैंसिल हो गया। अभी बच गया 480 अपॉन 32। तो इसको करके देखेंगे तो आएगा 11.11%। सॉरी, यहाँ पे 4.8 को 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा 4800 रुपीज़ को। अब इसको 432 को डिवाइड करना है, इससे आएगा 11.11%। दोबारा मैं समझा देती हूँ इसमें कि जो नरेश था वो 4 दर्जन पेंसिल है, वो 10 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 4 दर्जन पेंसिल लेके आया, जिसमें एक दर्जन का जो कीमत थी वो 10 रुपये 80 पैसा की थी, और इसने बेचते समय उसने 80 पैसा में एक एक पेंसिल बेची है। तो अब इसमें कहा है कि फाइंड इज लॉस और गेन परसेंटेज। तो इसका लॉस और गेन बताना है कि कितना का फ़ायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ। 4 दर्जन पेंसिल लेके आया और एक दर्जन पेंसिल थी 10 रुपये 80 पैसा की। तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे, एक दर्जन पेंसिल थी 10 रुपये 80 पैसा की, तो 10 रुपये 80 पैसा के हिसाब से उसने 4 दर्जन पेंसिल का हो गया 43.2 रुपीज़, यानी 43.2 रुपीज़ की होगी। अब बेचते समय इसने 80 पैसे की पेंसिल बेची, 80 पैसे के हिसाब से एक एक पेंसिल इसने बेची। अब ये देखना है कि 80 पैसे के हिसाब से एक एक पेंसिल बेची तो एक्चुअल में पेंसिल कितनी है। तो एक्चुअल में हम देखेंगे पेंसिल होगी 48। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो आया 48 पेंसिल आ गई। अब 48 को 80 पैसा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता चलेगा कि उसने जितनी भी 48 पेंसिल थी 80 पैसे के हिसाब से बेची तो उसे कितना रुपये मिला, तो उसको मिला 3840 पैसा मिला उसने। अब इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो आया 38.40, यानी 38 रुपये 40 पैसा मिले उसने 48 पेंसिलों का। अब इसने 38 रुपये और 40 पैसा में उसने वो बेची पेंसिल, और खरीदते समय उसने खरीदी 43 रुपये और 20 पैसा की। अब इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसे लॉस हुआ। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो लॉस करके आया हमारा 4.8 रुपीज़, यानी 4.80 रुपये। अभी लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो 4.8 और ये 43.2 मल्टीप्लाई 100। अभी ऊपर वाला पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाला का हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सीधे सीधे ये नहीं करना चाहते तो पॉइंट से ऊपर नीचे अगर पॉइंट है तो पॉइंट काट देंगे। तो 10 से करना चाहे तो सीधे सीधे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये 4.8 रुपीज़ है, 4.8 है और ये 43.2 है। अब इसको मल्टीप्लाई 100 से करना। अब ये पॉइंट है तो ऊपर नीचे अगर पॉइंट है तो पॉइंट काट देंगे, और पॉइंट नहीं काटना था तो ऊपर 10 से कर दीजिए, नीचे से 10 से कर दीजिए। अब ये सीधे सीधे हो गया 48 अपॉन 432। अब ये 48 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा इतना
और इसको 432 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके आया हमारा 11.11%। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वेंडर बाइज ऑरेंज 8 रुपीज़ पर दर्जन, रुपीज़ 26 रुपये पर दर्जन एंड सेल्स दैम एट 4 रुपीज़ 30, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो इसमें थोड़ा घुमा के सवाल पूछा गया है, पर थोड़ा सही है सवाल, पर इसमें घुमा के पूछा गया है। इसने कहा कि जो एक फल विक्रेता था उसने 26 रुपये के हिसाब से पर दर्जन संतरे खरीदे, यानी एक दर्जन संतरे का मूल्य 26 रुपये था और बेचते समय उसने 13 रुपये में 5 संतरे बेचे। अब इसमें उल्टा हो गया थोड़ा सा, 13 रुपये में 5 संतरे बेचे। तो इसमें फ़ायदा नुकसान बताना है कि उसको फ़ायदा कितना हुआ। सॉरी, इसमें गेन परसेंटेज पूछा है, तो इसलिए फ़ायदा बताना है कि उसे कितना का फ़ायदा हुआ। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 दर्जन संतरे, 1 दर्जन ऑरेंजेस 26 रुपये का, यानी 26 रुपये का उसने एक दर्जन है। तो पता करने के लिए एक संतरा कितना हुआ होगा, तो 26 को 12 से करेंगे, CP ऑफ 1 ऑरेंज लिखेंगे, 1 ऑरेंज। तो पहले पता करेंगे 26 रुपये दर्जन था संतरे, तो अब ये एक संतरा है वो कितने रुपए में पड़ेगा, तो 26 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.16 रुपीज़, यानी एक संतरा उसने पड़ा 2 रुपये 16 पैसा का। अब इसने कहा कि 13 रुपये में 5 संतरे बेचे, तो पहले 5 का पता करेंगे कि 2 रुपये 16 पैसा में तो एक संतरा था, तो 5 का हम पता करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.8 रुपीज़। अब इसने कहा कि बेचते समय इसको बेचा SP ऑफ 5 ऑरेंजेस, बेचते समय इसने बेचा 13 रुपये में और एक्चुअल में पड़े 10 रुपये 80 पैसा के। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि 10 रुपये 80 पैसा के हिसाब से 5 संतरे थे और उसने वही 5 संतरे 13 रुपये में बेचे, तो इसमें पता चल रहा है कि फ़ायदा हुआ उसको। तो हम लिखेंगे गेन पता करने के लिए SP माइनस सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सोल्ड प्राइस इसका है 13 रुपये और यानी 2.2 का उसको फ़ायदा हुआ, 2.2 को उसको फ़ायदा हुआ, यानी 13 रुपये में तो उसने बेचा है। उसने कहा कि 5 संतरे वो 13 रुपये में बेचे और एक्चुअल में 5 संतरे का जो मूल्य है वो 10 रुपये 80 पैसा का है, तो उसको कितना का फ़ायदा हुआ, 2.2 का। अब ये गेन परसेंटेज निकालेंगे, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो गेन हमारा आया 2.2 अपॉन कॉस्ट प्राइस आई 10.8 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको करके देख लेना, तो आएगा इसका आंसर 20.3%। अभी दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको। इसने कहा कि 26 रुपये के हिसाब से पर दर्जन, यानी 26 रुपये के हिसाब से एक दर्जन संतरा है, तो 26 रुपये के हिसाब से एक दर्जन संतरा है, तो सबसे पहले पता करेंगे कि एक संतरे का मूल्य कितना है, यानी एक संतरे का कितने रुपए में पड़ा। तो एक संतरा पता करने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो अभी से पता चल गया है कि एक्चुअल में एक संतरे का जो मूल्य है वो आया 2.16। अभी इसने कहा कि जो 5 संतरे हैं, अब ये पता कर ले कि एक संतरे का मूल्य इतना आया। अब इसने कहा 5 संतरे
13 रुपये में 5 संतरे बेचे। तो पहले अब ये देखेंगे कि 2.60 के हिसाब से 5 संतरे का मूल्य आया 10.8 रुपीज़, यानी 10 रुपये 80 पैसा आया। अब उसने बेचा 13 रुपये में बेचा, तो अभी सीधे सीधे पता चल रहा है कि 13 रुपये में 5 संतरे बेचे हैं, और यहाँ पे आया यहाँ पे 5 संतरों का मूल्य इतना आया। तो इसमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि फ़ायदा हुआ 2.2 का। अब इसका आगे हमने ज्ञान परसेंटेज निकालना है, तो ज्ञान परसेंटेज निकाल के आया 20.3%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर बिरामिनी परचेस्ड ए हाउस फॉर 3,65,000 एंड स्पेंट रुपीज़ 1,35,000 ऑन इट्स रिपेयर। एक मिस्टर बिरामिनी नाम का कोई आदमी था, उसने घर खरीदते समय इतने रुपए में ख़रीदा, और उसके ऊपर जो मरम्मत करवाई उस घर में वो इतने रुपए में करवाई। तो अब इसने कहा कि इफ़ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 5,50,000, तो उसने वो घर 5.5 लाख रुपये में बेच दिया। फाइंड इज गेन परसेंटेज, तो इसका फ़ायदा बताना है कितना परसेंटेज का फ़ायदा हुआ। घर खरीदते समय उसने इतने में ख़रीदा, और जो थोड़ी बहुत टूट फूट होगी उसकी जो मरम्मत करवाई घर में, तो मरम्मत करवाई तो हम लिखेंगे मिस्टर ब्राह्मण परचेज्ड ए हाउस एंड वो खरीदा 3,65,000 रुपीज़ एंड रिपेयर कराई उसकी 1,35,000 रुपीज़ में। तो इस प्रकार इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया इसका परचेज हाउस और रिपेयर को मिला के इसका आया 5 लाख रुपीज़ आया, यानी 3,65,000 रुपीज़ में इसने ख़रीदा, और इसके ऊपर जो मरम्मत कराई वो 1,35,000 रुपीज़ की कराई। तो इन दोनों का जोड़ के आया, यानी उसने वो घर पड़ा 5 लाख रुपए में। अब इसने कहा है कि उसने 5.5 लाख रुपए में वो घर बेच दिया। 5 लाख रुपए में सारी चीज़ करवा के उसने वो घर पड़ गया 5 लाख रुपए में। तो अब ये देखना है कि कितने का फ़ायदा हुआ। तो अब इसने कहा है कि SP यानी उसने सोल्ड प्राइस यानी बेचा उसने 5.5 लाख रुपए का। तो अब ये देखना है कि इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ज्ञान यानी SP माइनस CP। इसने घर बेचा 5.5 लाख रुपए में और 5 लाख रुपए में इसने वो घर पड़ा, मरम्मत करवा के वो घर पड़ गया 5 लाख रुपए में, और 5.5 लाख रुपए में उसने बेचा है। तो उसको कितना उसने फ़ायदा हुआ 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अब ज्ञान परसेंटेज निकालने के लिए लिखेंगे ज्ञान जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेते हैं अपॉन मल्टीप्लाई 100। तो ये ज्ञान आया हमारा 50,000 रुपीज़ का अपॉन कॉस्ट प्राइस पड़ेगी उसकी और ये 100, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 5 लाख रुपए पड़ेगी और 50,000 का फ़ायदा हो गया। 5.5 में बेचा था और 50,000 मरम्मत करवा के 5 लाख रुपये पड़ गया और उसने 5.5 में बेच दिया। तो 5.5 में बेच दिया तो उसको 50,000 का फ़ायदा हुआ। तो अब इसको परसेंटेज निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 2 3 1 2 3। तो 5 को 10 से करेंगे तो इसने 10% का फ़ायदा हुआ, यानी उसको गेन हुआ 10% का। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया।
मरम्मत करवा के 5 लाख में पड़ गया, 5.5 में बेच दिया, सीधे सीधे 50,000 का फायदा हो गया। 50,000 के हिसाब से हमने गेन परसेंटेज निकालनी है। सीखा परचेस्ड ए वेस्ट क्लाइम वाज फॉर ₹840 एंड सोल्ड इट टू हर फ्रेंड विदी for ₹910, फाइंड हिज गेन प्रॉफिट। तो एक जो सीखा एक लड़की है, उसने जो हाथ में बांधने वाली घड़ी होती है बांधने वाली, वो 840 रुपये में खरीदी। फिर उसने अपने दोस्त को, विधि है जिसका नाम, उसको बेच दी 910 रुपये में। तो इसमें गेन प्रॉफिट पूछा है कि गेन प्रॉफिट कितना हुआ। तो 840 रुपये में खरीदी, 910 में बेच दी, तो सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हम इसका पहले निकालेंगे प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ वेस्ट वॉच 840 रुपीज़ की एंड सोल्ड प्राइस इज 910 की। अब सीधे सीधे से पता चल रहा है कि 840 रुपये में खरीदी उसने और 910 रुपये में बेच दी। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसको प्रॉफिट हुआ SP माइनस कॉस्ट प्राइस। SP हो गया उसका 910 माइनस 840। अब इसमें से करके देखेंगे माइनस, तो आएगा 70 रुपीज़। अब ज्ञान प्रॉफिट, ज्ञान निकालेंगे परसेंटेज, तो ज्ञान अपॉन CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ज्ञान आया 70 रुपीज़ का और CP कॉस्ट प्राइस थी 840 रुपीज़ की, और ये मल्टीप्लाई 100। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर लेते हैं हम। अभी आया 700 अपॉन 84। अभी 84 को डिवाइड करके देख लेना, तो आएगा 8.3%। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और जितनी बार इन क्वेश्चनों की आप रिवीजन करेंगे उतना आराम से समझ में आएगा, इसलिए जितनी बार हो सके रिवीजन करना है इसका। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और याद करके सब्सक्राइब करिए।